नमस्कार साथियों, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से कुलदीप सिंह। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। आज मैं 2 जुलाई 2024 को जो हाथरस कांड हुआ था उसके बारे में कुछ उजागर करने आया हूं, जिसके बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं चारों तरफ। आज उसके बारे में मैं एक सराय के अंदर प्रवास कुटिया पड़ती है, वहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे कुछ चर्चा करूँगा। जो कि 2024 में 2 जुलाई को कांड हुआ हाथरस में, उसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। शायद कुछ लोग उस चीज़ को सत्य को दिखा नहीं पा रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं कुछ, आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व है, सराय कुटिया संभल जिला में पड़ती है। मैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु से बात करूँगा, क्या हुआ था 2024 2 जुलाई को और क्या उसकी अफवाहें चल रही हैं। मैं अब कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पर उनसे बात करूँगा। चले गए थे नमस्कार जी, आपका नाम? आप यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं इसलिए हुए, कुछ बता सकते हो? आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, जो कुछ अफवाह चल रही है प्रिंट मीडियाओं में, जो बड़े बड़े चैनल जो बता रहे हैं कि 2 जुलाई को हाथरस में कांड हुआ था, वहाँ 121 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार नारायण साकार हरि और भोले बाबा को ठहरा रहे हैं। आप बताएंगे उसके बारे में कुछ? 121 लोगों की मौत हुई है, वो स्वयं जिम्मेवार है। नारायण सागर जब सबका साथ समापन करते हैं तो कहते हैं कि भाई भीड़ मत मचाओ, कहते हैं बहन जी तुम आ गए, भैया जी तुम आ गए, तो ये क्या क्या वहाँ से चले जाते हैं। ये तो हम ये भी बहुत भैया स्वयं जिम्मेवार हैं, उठने वाले और जो मौत। अच्छा, एक जो आपके नारायण साकार हरि जी ने और वो भोले बाबा जो कहते हैं उनको, उनके एक वकील हैं एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह, उन्होंने बताया है कि जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसमें जो मौत हुई है उन श्रद्धालुओं की, उनकी मौत किसी तरह से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ छिड़का गया था। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात सुनी है या आपने कुछ देखा भी है? हम गए नहीं थे। अच्छा, वहाँ नहीं गए थे। तो जो बता रहे हैं कि हाथरस कांड में कांड होने के बाद जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि भोले बाबा और नारायण साकार हरि मंच से जाने के बाद ये कह के गए थे कि चरण रज ले जाने मेरी और उससे कल्याण होगा, ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल झूठ है। ये कभी आज तक कहीं ना 20 साल है जुड़े हुए, 20 साल से आज तक के रिकॉर्ड में देखिए कभी प्रभु ने नहीं कही है कि साहब चरण रज ले, चरण छोड़ के कोई यहाँ रिवाज ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो सेवादार होते हैं, जो वहाँ पर हाथरस में 2-3 हज़ार सेवादार लगे थे जो पिंक वर्दी में थे, उनको कुछ सैलरी वैली दी जाती सुना मैंने? कोई सैलरी नहीं है, निःशुल्क सेवा होती है। तो उनका घर का संचालन कैसे होता है? वो अपनी मेहनत करते हैं, महीना में 1-2 दिन निकालते हैं और जी ठीक है साथियों, मैं आपको किसी और श्रद्धालु से बात करूंगा। हो सकता है ये सही नहीं बोल रहे, क्या पता आपको लगे, लेकिन मैं और श्रद्धालु से बात करना चाहूँगा। देखिए श्रद्धालु आए हुए हैं, कितना जोर शोर से अब मैं मेरे पास श्रद्धालु खड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करना चाहूँगा। मैं उनसे बात करूँगा कि जो 2 जुलाई 2024 को हाथरस में कांड हुआ था, उसके कहाँ तक कितना जिम्मेदार नारायण साकार हरि और भोले बाबा को लोग मान रहे हैं, कहाँ तक सत्य है या नहीं है? नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? और 4 से मैंने सेवा कर्म किया है। तो मेरे घर में सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये रहती थी, मैं जितना भी कमाता था तो मेरा सब बर्बाद हो जाता था। बीमारी में जाता था, डॉक्टरों के पास जाता था, काम नहीं कर पाता था, बुरी बुरी बातों की फंसा रहता था। मेरे घर आने वाले तमाम रिश्तेदार मेहमान खाने पीने वाले, यानी कोई मुर्गा खाता था, कोई बकरा खाता था, कोई भैंसा खाता था, मतलब वो सब कुछ खाने और शराब पीने वाले आते थे। जब से मैं नारायण साकार परमात्मा के चरणों में जुड़ा हूँ। अच्छा, परमात्मा है ये? हाँ जी, परमात्मा है। कैसे आप कहते हैं परमात्मा है? हमारे लिए परमात्मा है। आप चाहे कुछ माने, मैं इसलिए बताता हूँ परमात्मा कि जब धरती पे अनाचार पापाचार दुराचार पनपने लगता है, तब तो वो परम सत्ता, जिसको हम निराकार बिल्कुल निराकार कहते हैं, सबको साकार में ही जन्म लेते हैं और शरीर के द्वारा ही मानव को समझाकर हम सबको रास्ता एक सत्य का दिखाते हैं।
अब जैसे मान के चलो आज नारायण शाकाहारी परमात्मा को कह रहे परमात्मा है, तो भाई ये बताओ राम क्या मानव के समय में नहीं आए थे? राम ने क्या माँ के पेट से जन्म जी उनके पिताजी भी खत्म हुए थे। माँ के पेट से जन्म लिया राम ने या नहीं? जी लिया था। श्री कृष्ण ने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया या नहीं? बिल्कुल लिया। तो भैया ये बताओ गौतम बुद्ध ने अब जन्म लिया है नहीं? बिल्कुल लिया। सभी ही आने वाले जिनको हम देवी देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं, उनका सबके उधर से ही माँ की उधर से ही जन्म हुआ है, कहीं ऊपर से लटक के नहीं आए। इसलिए हम परमात्मा इसलिए मानते हैं कि उनके आने से, उनके नाम से हमारे घरों की दिक्कत परेशानियां दूर हो रही हैं। हमारे कारोबार में दिक्कत थी, हमारे व्यापार में दिक्कत थी, परंतु आज हमारा कारोबार भी सही है, व्यापार भी सही है, हमारा पूरा परिवार सही है, सब सुरक्षित है अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, एक सवाल है मेरे यहाँ पे एक मिनट मैं सवाल का आपका जवाब दूंगा। अब रही घटना की बात, जो अभी वहाँ घटना हुई है 2 जुलाई वाली, उसमें मैं स्वयं था। जी, क्या हुआ था? मैं साहब जब सत्य का साथ हमारा समापन होता है तो उससे पहले आरती होती है। जी, आरती हुई, अभी सभी श्रद्धालुओं ने आरती करी थी। जी, आरती करने के बाद सब अपने अपने घर को जाना शुरू कर देते हैं। जी, उससे पहले नारायण शाकाहारी परमात्मा चले जाते हैं, उसके बाद हम सब अपनी अपनी गाड़ियों पर जाते हैं। हम गाड़ियों पर जा रहे थे साहब, तो गाड़ियों पर जा रहे थे, सबसे बड़ा जो कमी हुई है वो हुई है प्रशासन की। जी। आपने कभी ये देखा होगा? प्रशासन नहीं था वहाँ पे? नहीं साहब, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो जी। क्योंकि प्रशासन की सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप देखिए, आप कावड़ का महीना आ रहा है, जी। सावन का महीना, इसमें हर सोमवार को कावड़ का वो पर्व आता है, तो भाई 3 दिन पहले रोड रोक दिए जाते हैं। जी। रोड पर वाहन नहीं चलते हैं। जी, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे बाबूजी देखो, आप वीडियो में देखना, ट्रक खड़ा है, बसें खड़ी हैं, टैंकर खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, मतलब पूरा रोड जाम था। जो संगत हमारी रोड क्रॉस करना चाहती थी, वहाँ रोड क्रॉस करने के वजह से और क्या नाम है, गर्मी के वजह से, और जो घटन जो हुई थी वहाँ, चाहे स्प्रे मान के चलो, चाहे कुछ मान को, ऐसा स्प्रे मतलब ऐसी घुटन हमने अपने जीवन में कभी कहीं नहीं देखी। यहाँ तो अगर 1.5 लाख बता रहे हैं, 2.5 लाख बता रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 10-10 लाख आगरा के अंदर गुरु पूर्णिमा में संगत इकट्ठी। कितने श्रद्धालु हैं इनके? 10-10 लाख श्रद्धालु वहाँ पे आगरा में गुरु पूर्णिमा पे इकट्ठे होते, 10-10 लाख कम से कम। अच्छा, मैं एक सवाल था आपसे, बोलो। टाइम ना लेते हुए एक सवाल करूंगा। जैसे ये 2 जुलाई को हाथरस कांड हुआ है, इसके बाद कुछ वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं कि संगत दिख रही है, संगत डगमगा रही है। जो आपके भक्त श्रद्धालु होते हैं नारायण शाकाहारी उर्फ भोले बाबा के, तो लगता है कहाँ तक सत्य है ये बात कि संगत डगमगा रही है अब जाने के लिए? डगमगाने मतलब कि छोड़ के भाग गई है, दुबक गए हैं भैया। उनके भोले बाबा दुबक गए हैं। एक बात सुनने की है और समझने की है। छोड़ा वो चीज चाहती है जो हम गलत काम करते हैं। जी, जैसे हम पहले शराब पीते थे, वो हमने छोड़ दी। जी, बहुत समझने की बात है। जी। पहले हम मांस खाते थे, वो हमने छोड़ दिया। और जो हमारे अंदर गंदे विचार थे, गंदे विकार थे, वो हमने छोड़ दिया। वो तो छोड़ने की चीज़ है, सत्य कभी छोड़ने की चीज़ नहीं होती है। जिसको एक बार सत्य का आभास हो जाता है, सत्य की जानकारी हो जाती है, वो सत्य छोड़ के जाएगा कहाँ? जो एक बार जिसने आम रस या किसी फल का रस पी लिया, तो साथ संगत वही क्या नाम है उसका फल और विफल जानता है। जी, जी। कि इसका क्या स्वाद है, और जिसको स्वाद लग गया है वो कैसे छोड़ देगा साहब? ठीक है जी। हमारे लिए साथ मेरे लिए कोई पूजन, आज गुरु पूर्णिमा है, मैंने अपने घर पे अपने बच्चों से रात कही, मैंने बेटा कल को गुरु पूर्णिमा है, मैंने 5 किलो दूध लाके और खीर बनाकर और बच्चों को बांट देना। मैंने 5 किलो दूध ला कर दिया, मेरे बच्चों ने खीर बनाई और अपने मोहल्ले में जो भी बच्चों को बुला के और खीर बांट दी गई। तो क्या ये कोई जुर्म किया? अब बताइए, कैसी कैसी गंदी हरकतें बता रहे हैं लोग। अच्छा, एक बात एक बार सुन लीजिए, कितनी गंदी हरकतें बता रहे हैं कि साहब दूध नारायण हरि नहाते हैं, उसकी खीर बनाई जाती है। खीर बनाई जाती है। क्या आपके खीर बनी आज? आप दिखाता हूँ, आप मुझे दिखाइए क्या उस दूध से नहाई हुई खीर बनी हुई है। नमस्कार साथियों, मैं एक बात दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भंडारा चल रहा है और सभी श्रद्धालुओं ने इसकी व्यवस्था की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना सच है यहाँ पर। वीडियो पोस्ट कर देख सकते हो।